नमस्कार। आज हम योग गुरु सीरीज में कह सकते हैं कि विमेन वेलनेस पर, प्रेगनेंसी योगा पर, गर्भ संस्कार पर हम एक एक्सपर्ट लेकर आए हैं आपके लिए कि गर्भ संस्कार कैसे, कितना इम्पोर्टेंट है और कैसे एक वुमेन को, मतलब एक एक मतलब मैं कहूंगी बॉटनी एक्सपर्ट को कैसे गर्भ संस्कार में इंट्रोड्यूस हुई है और कितने अच्छे से योग के थ्रू उन्होंने खुद के साथ साथ पूरी जो सोसाइटी है विमेन वेलनेस पे बहुत अच्छा काम कर रही है। तो बहुत बहुत स्वागत है गौरी जी आपका। नमस्ते मोनिका जी। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इस पॉडकास्ट पे बुलाया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू। हमको हम थैंकफुल हैं कि आप आए और इतनी सारी चीजें हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। तो फर्स्ट जैसे हम पूछते हैं कि इतने साल हो गए आपको, करीब मोर देन 10-15+ ईयर्स इन योगा, और आप प्रैक्टिशनर तो काफी बचपन से कर रहे हैं, टीन एज से प्रैक्टिशनर कर रहे हैं। तो वो जो योगा का एज ए प्रोफेशनल जर्नी जैसे होता है ना कि आप प्रेगर्स योगा का इतना सुंदर, अपोलो में भी जैसे आप अपनी जैसे बर्थ स्पेशलिस्ट के रूप में, योगा थेरेपिस्ट, सीनियर योगा थेरेपिस्ट के रूप में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। और एक यस। बहुत ही सुंदर प्रचिति योगा सोल्यूशन के नाम से बहुत ही सुंदर आपने एक जैसे फॉर्म बनाई है। तो उसमें आप किस तरीके से, मतलब शुरुआत हुई वो हम पूछना चाहेंगे, आपकी कैसे इंडल्ज हुआ कि हाँ योगा प्रैक्टिशनर से मैं कैसे प्रोफेशनल जर्नी में। मेरी जर्नी खुद के स्ट्रगल से शुरू हुई। when I was in my teens, I was going through very bad menstrual cycles. हम्म। So it used to be very bad. So somebody told me कि आप योगा सीख लीजिए, आपको काफी आराम होगा। आयुर्वेदिक डॉक्टर्स भी हमेशा सजेस्ट करते थे। सो देन आई स्टार्टेड डूइंग योगा। इसलिए 13 साल की उम्र से, 13-14 साल की उम्र से मैं योगासन सब करती आई हूँ, योगासन और प्राणायाम। Of course, yoga was introduced to me by my parents, because both my parents were yoga practitioners in their own sense, from the spiritual perspective. So घर में जब आप उसी माहौल, हाँ। माहौल में आप पैदा होते हो एंड पले बढ़ते हो, तो somehow it comes easy, ऐसा मुझे लगता है। जी जी जी। एंड योग के बारे में तो वो बहुत ही, इट्स वेरी ट्रू। सो वो माहौल माता पिता ने दिया, सो इट वाज वेरी इजी फॉर मी टू अडेप्ट टू इट। And then when I started the yoga as a practitioner, then I found a lot of, benefits of it. There was a point of time where my mother was told that I'll not be able to conceive because of cystic ovaries. I didn't have polycystic ovaries, but yes, it was some issues my body had at that point of time. So मतलब she said that conceive करना मुश्किल, मतलब नामुमकिन तो नहीं है, बट जी। बहुत दिक्कतें आएगी, हाँ, मुश्किल होगी। थोड़ा दिक्कत होता है हाँ। लेकिन सो दैट्स व्हेन जो भारतीय माएँ होती हैं, जब उनको पता चलता है कि भाई बेटी की समस्या है तो कुछ तो करना चाहिए। सो दैट्स व्हाट शी स्टार्टेड टेलिंग मी कि नहीं, कुछ तो करना चाहिए। आई स्टार्टेड डूइंग योगा। Everything was good, and very luckily I got, after my marriage, I got pregnant, and I had my first child at the age of around 23-24. So वो मुझे पता चला, the importance of going through the pregnancy, the first pregnancy before the age of 25 is priceless. I got to know the importance of that when I myself went through that. And then, of course, my second pregnancy. In the first pregnancy, I would want to share कि I'm talking this about around 15 years back, 10, 12 years back. I was doing Surya Namaskar. Of course, the other version of Surya Namaskar for the pregnant ladies, not the very aggressive one. जी जी। So I used to do that. तो जब लोग देखते थे तो बहुत घबरा जाते थे कि यू आर प्रेग्नेंट एंड हाउ कैन यू बी डूइंग दिस दैट। मैंने बोला भाई योग है कुछ, पता मैं नहीं होगा। मैं उल्टी तो नहीं लटक रही हूँ जिमनास्टिक्स के तरह। एंड आई स्ट्रांगली बिलीव, मेरी जो भावना है योग के बारे में इज लाइक, अगर आपकी निष्ठा हो, जैसे आपकी निष्ठा आपकी माँ की तरफ होती है, अगर योग के साथ आपकी निष्ठा वैसी हो ना, यू फील दैट वार्म हग टू योर सोल, टू योर हार्ट व्हेन यू आर एक्चुअली प्रैक्टिसिंग योगा। And that's exactly what I used to feel when I was doing the pregnancy yoga. So for me, it was normal, but for others, it was very difficult for them to digest.
हाँ, इट I लाइक have लुक लाइक ना, ये जैसे खाना देखने में कैसा है और खाने में कैसा है, तो योग है कि खाने वाली चीज है, वो correct. दिखने वाली चीज नहीं है। और आप अपनी जो सेकंड प्रेगनेंसी की जर्नी उतारते जिससे आप प्रोफेशनली आप एक्टिव हुए, वो उसके Yes. बारे में भी बताएंगे। श्योर मेरी जो सेकेंड प्रेगनेंसी थी काफी कॉम्प्लिकेटेड थी. हम्म। सो बिकॉज ऑफ सो मेनी कॉम्प्लिकेशंस एंड आई न्यू दैट माय सेकेंड प्रेगनेंसी वाज कॉम्प्लिकेटेड. हम्म। For some reasons I was not able to convey it to my family members, but I knew that if I inculcate yoga in my lifestyle एंड दृढ़ विश्वास है और उसके साथ हमको अगर अपने गोल की तरफ आगे बढ़ना है तो डेफिनेटली योग मेरा साथ देगा ही. सो जी। आई वॉज 100% श्योर अबाउट इट. एंड हाउ सो माई सेकेंड ब्यूटीफुली यू प्रेगनेंसी. केम अप विद दिस। बहुत ही अच्छा आपने स्टोरी, तो वो भी थोड़ा अगर शॉर्ट में आप बता पाए तो प्लीज। Yes, so it was complicated, and by the time I reached my seventh month, the doctor asked me for complete bed rest because it was that bad. हम्म। My sciatic nerve also had pinched to the maximum extent. The baby was also very heavy. हम्म। And by the time I reached the 36 weeks, that is almost 9 months, it was too heavy for me. At the same time, I made sure that I'm active. मतलब, of course, डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट बोला था, but I was mainly focusing on सूक्ष्म व्यायाम. हम्म। हम्म। Sukshma Vyayam at that point of time have worked wonders. It used to manage the sciatic pain I had during my pregnancy, the throbbing pain you get in your calf muscles. I used to not have swelling of my ankles when compared to the other, yoga ladies जी who used to जी come जी बिल्कुल। for the checkups. So हम्म। all these things, and my main thing is my doctor knew that I'm a yoga practitioner. हम्म। So she had given me a window. हम्म। You can do only this much, उससे ज्यादा नहीं करो. So I have to thank her also for trusting me. Exactly, exactly. It's so important these days. Yes, yes, and she knew that I'm a yoga practitioner, so she trusted me, I trusted her Hmm. for the expertise she had. And Yoga gives you more strength to just overcome with these all these, and yes, how they offer you as a yoga teacher to in their hospital. yes, so when I went through this entire thing, basically umbilical cord had Cord around umbilical the neck, cord the cord cord around. around the neck हो चुका था. मैं इस उस स्थिति में भी मैं नॉर्मल डिलीवरी कर पाई. प्लीज डिस्क्लेमर है, आप लोग ऐसे मत रिस्क लीजिएगा. Exactly. It's like all upon your doctor, all upon your करेक्ट. gynae expert. Yes. करेक्ट. सो इट इज अपॉन आपको अपने मन पे, बॉडी पे और अपने ब्रेथ पे कितना कंट्रोल है, आप कितना खुद को पुश कर पाते हो, आप खुद को कितना पीछे कर पाते हो. व्हेन यू नो दैट यू कैन नॉट डू एनी मोर, दिस Right. एब्सोल्यूट अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर बॉडी इज रिक्वायर्ड. Exactly. When you know how when to stop and स्टॉप. how much to actually indulge and how करेक्ट. much when to stop. Exactly. It's so important. So yeah, So, आपने as बहुत long as you're not sure about these three things, please don't go ahead with all these things. This is a disclaimer I'm telling you. I can understand. Yes, I thank my doctor for trusting me. And of course, she was a great doctor, and I had a normal delivery with a third degree episiotomy. After that, life was very difficult. I had to come back to normalcy. It took almost 1 year for me to come back to normalcy. Actually. People, you can Google what is third degree episiotomy. You'll get to know how bad and worse it can be. So again, 5 months after 5 months, she told me that you can start doing a little bit of pranayama and yoga if you want to, because I had to, because Exactly. Ashwini Mudra and Kegel exercises at that point of time was very important. Blessing, blessing, exactly. Correct. And women out there who go through this normal delivery, you have a window of only 45 days. सो आपको जो भी करना है, आपको वो 45 डेज में ही करना है. आपका पेल्विक फ्लोर आपको ठीक आप कर सकते हो. भगवान की जो रचना है हमारी बॉडी की उतनी सुंदर है. इट्स जस्ट दैट वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट विंडो एंड मेंड द बॉडी विद इन द टाइम. आफ्टरवर्ड्स इफ यू आस्क मी, मेंड नहीं हो सकता क्या? होता है, बट ज्यादा टाइम लगता है. थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है, हाँ. उसमें आपको पूरा हेल्प करती है, तो ये बिल्कुल आपने सही कहा। तो यस. भी हम कह रहे थे जैसे आपने वंस यू डिसाइडेड कि यस आई एम वर्किंग विद प्रेगर्स यस. प्रेगनेंसी मॉम्स, सो मतलब व्हाट चैलेंजेस डिड यू फील, मतलब क्या चैलेंजेस आपको आए इस तरीके से जब आपने स्टार्ट किया? आप प्रैक्टिशनर थे, बिल्कुल एज ए
पूरा अच्छे से अपना प्रैक्टिशनर कर रहे थे। लेकिन जब आप, एक तो होता है हम खुद सीख रहे हैं, और एक जब यस। डिलीवर कर रहे हैं, ये है सबसे बढ़िया बात है कि यू हैव द ऑल द फेथ, बिकॉज आप इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो या वो डिफरेंस तो वो दिखता है, लेकिन उसमें कुछ चैलेंजेस भी आते हैं, तो वो किस ऑफ तरीके के कोर्स, चैलेंजेस आपको आए? of course. जैसे कि first time when my doctor said that since you're a yoga practitioner, I took that risk with you. So why don't you take it up as a profession? You start हम्म। with my nursing home or some, pregnant ladies, because you don't know there's a huge gap between the counseling part of gynecologist and what the patient comes and asks. So why don't you fill up that gap by guiding so many women out there who are really they don't understand their own bodies. That's how my professional journey started. And the biggest challenge, first of all, what I faced was कि एक तो कोई सर्टिफिकेशन नहीं था मेरे पास एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब योग के जो बेसिक सर्टिफिकेशन होते हैं, YTTC प्रोग्राम्स, वो सारे मैंने कर लिया था। बट व्हेन यू आर प्रेगनेंसी योगा के लिए। टैकलिंग मदर एंड चाइल्ड, इवन दो यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, आजकल लोगों को सर्टिफिकेट दिखाना जी बहुत जरूरी है। जी जी जी। So what I thought was, okay, let me do some more yoga certification courses. So then I did one of the certification courses under Dr. Nidhi S Vyasa, जी। so PYTTC, and then I started doing these classes full fledged. इससे पहले करती थी, but वो confidence नहीं था। See, as a practitioner, you have confidence on your body. But when you are teaching it to the opposite person, there are two main challenges which I think we all face. Because Abhi, I am guiding a lot of pregnancy yoga instructors how to be a pregnancy yoga instructor. So the top two things which they have shared me is, मैम कॉन्फिडेंस नहीं आता है, डर क्योंकि लगता है, हाँ। इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ वन, बिकॉज दो जाने हैं। जी जी जी। सो दो जानों की बात होती है तो हमको कॉन्फिडेंस नहीं आता है। इट्स फेयर इनफ, इट्स अ वेरी वेरी फेयर इनफ क्वेश्चन। द सेकेंड थिंग इज, इवन इफ वी टीच देम, व्हाट यूजुअली पीपल डू इज, वो हमारे सामने खाली 1 घंटा रहते हैं क्लास के टाइम पे, हमारे सामने शासन रहता है तो ठीक रहते हैं, बाकी के 24 घंटे वो क्या करते हैं हमको नहीं पता। Because of their lifestyle mistakes, what happens is the first thing they blame is yoga. मैंने उस दिन उस आसन किया था ना, इसीलिए ये हुआ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट, और आपने बहुत अच्छा किया, सही टाइम पर सही अप्रोच। कि जब प्रॉपरली अगर आपका एजुकेशन होता है तो आप, नॉलेज है, लेकिन एक सर्टिफिकेशन के थ्रू आपने जो करेक्ट। पूरा अप्रोच किया, और प्लस आपने गर्भ संस्कार के बारे में भी बहुत अच्छे से वर्क किया। गर्भ संस्कार आपने मतलब NIE जयपुर से सीखकर, और आप अब स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से सर्व कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा है। तो हम यही पूछना चाह रहे हैं कि किस तरीके से आप एक नए स्टूडेंट को, जो नए योगा स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उनको आप कैसे गाइड करें कि हाउ दे कैन स्टार्ट देयर जर्नी? So first of all, when it comes to the pregnancy yoga person एग्जैक्टली। who's coming to anybody, any pregnancy yoga instructor or a teacher, make sure you have all your gynecological reports in place. Make हम्म। sure that person has a habit of going through it thoroughly, हम्म। and make sure your yoga instructor or your yoga therapist has a thorough knowledge of whatever difficulties or comorbidities you have. That is very very important. Secondly, don't have the fear of doing yoga when you're pregnant. हम्म। Okay, don't have the fear of yoga when you're pregnant. Third thing, don't think that you're sick. Okay, you're just pregnant. Oh, that's It so is good. So a pregnancy is not a disease. It's like a yes. beautiful phase of our life. See, there might be some uneasiness when you're pregnant, but that's not a disease. Just please make sure that there is going to be some uneasiness, but you're absolutely normal. It is one of the most normal and natural thing your body is going through. It's just that we have to be mindful enough and alert to understand what the body is signaling at us. जी जी जी। That's it. And fourth thing is, please practice
your pregnancy yoga in front of a person whom you know, probably in a live class, it can be online or offline. Please don't go by the generic yoga YouTube videos unless and until your own yoga therapist or your own yoga, a pregnancy yoga therapist has asked you to follow that certain sequence based on the first or a second or many offline classes which probably you would have taken. Exactly, exactly. It's so important. Ah, yes, Didi. So important. So you are absolutely. So how you can also we also mentioned the Garbh Sanskar. How Garbh Sanskar work on womb or the pregnancy phase or for the baby and for the mother. Can you tell us about the Garbh Sanskar? Thank you so much for asking me this question because ये मेरा बड़ा, this topic is very close to my heart. Wow. Garbh Sanskar starts with the thought of you wanting to become pregnant. Hmm. Okay. Hmm. Usually, what people think is pregnant होने के बाद हमको गर्भ संस्कार के एक्सपर्ट के पास जाना है. But I would want to differ and say that अगर आपको गर्भ संस्कार जो हमारे शास्त्रों में षोडश संस्कारों में से आता है, अगर आपको षोडश संस्कार फॉलो करके किसी जीव को अपने वूम्ब के अंदर लाने का अगर आप प्रयास कर रहे हो, अगर आपको संकल्प है, तो आप अच्छे तरीके से शास्त्र शुद्ध पद्धति से कीजिए. सो दैट्स वेयर आई हेल्प लॉट ऑफ कपल्स. शादी होने के बाद मेक श्योर you approach somebody like us who are into garbha sanskar. We have a lot of cleansing processes. Make sure it is cleansed. Cleansing, it means physically, physiologically, emotionally, mentally and spiritually. इन पांचों रेम्स में हम डायमेंशंस में हम क्लेंजिंग करते हैं. उसके बाद देन यू प्लान. Of course, there are some couples who want to do planning for their own, उनका एक प्लानिंग होता है, उनके रीजंस हैं. जो भी आपके रीजंस हो, मेरी रिक्वेस्ट यही है आजकल के न्यूली वेड या यंग कपल्स से कि आयुर्वेद में और हमारे योग में और स्पेशली नेचुरोपैथी में भी वी बिलीव स्ट्रांगली इन क्लेंजिंग प्रोसेसेस. जी जी जी. And your body is designed to always take care of itself and keep cleaning the body itself. It's just that we don't give it enough time and energy for that cleansing process. तो थोड़ा फुर्सत का काम है, आपकी भागम दौड़ी की जिंदगी में से आपको थोड़ा सा वक्त निकाल के ये चीजें आपको करनी ही पड़ेगी. Coming to the second part of it, when you are both the husband and wife are on the same page that we have to bring a child into this world, then we do a little bit of counseling as well. And then after conception, okay, counseling उसके लिए भी होता है कि संकल्प क्या है. जी प्री कंसेप्शन संकल्प is what we call. जी. संकल्प के बाद we have to wait up until whether that has taken shape or not. And then after you are pregnant, in the first 3 months, of course, no physical exercises. We just observe, make sure the fetus is implanting in a proper, healthy way. The uterus is healthy at that point of time. And after 3 months of your confirmed pregnancy, we are again careful up until 5th month because काफी सारे लेडीज को काफी दिक्कतें होती है. So we are careful up until 5th month, and after 5th month, you're good to go to do the prenatal yogasanas, pranayam, and all these things. अंडर The एक्सपर्ट. yeah, under expert. सुपरविजन. Again, उसका जो नेक्स्ट पार्ट है जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है युक्ताहार विहारस्य, मतलब आपका आहार और विहार दोनों भी बहुत मैटर करता है. एंड मैं सब कपल्स को एक चीज लास्ट में बोलूंगी, अभी मैं बोल दूंगी सारी चीजें. सो आप क्या खा रहे हो, आप क्या देख रहे हो, आप क्या सुन रहे हो और आप क्या कर रहे हो, इसका सारा जो परिणाम होता है वो बेबी के ऊपर होता है. I'll give an example. I had a student. मैं सारे कपल्स से एक एक्सरसाइज करवाती हूँ कि you have to write the attributes and visualize it. Okay. So I had this couple who came back to me after 6 years of their kid. मतलब बच्चा 6 साल का था. The mother showed the certificate the child got by the school saying that your child has these qualities. And will not believe कि जो उन्होंने तब लिखा था
कि वाओ। हमारे बच्चे में ये क्वालिटीज चाहिए. आउट ऑफ द 6 qualities what the couple had listed out, what they want to see in the baby, or the 4 qualities the teacher had written it. So ये संस्कार है. जी एंड इट इज नॉट अ थिंग, इट इज लाइक अ पौधा. जी मतलब आप पौधे को लगाते हो. बीज कल. लगाया फिर पौधे को डेवलप कर रहे हैं आप, तो ये बहुत ही करेक्ट. ब्यूटीफुल थिंग है। हाँ। सो आपने अभी बीज बोया है, तो कल तो आपको फल नहीं मिलेगा. इट इज अ प्रोसेस. So you have to trust the process. Main thing is you have to trust the process. So this is a very good, classic example I give to everyone who asks me गर्भ संस्कार क्या है. गर्भ संस्कार यही है. एंड मेन थिंग, जैसे कि हम जब कोई बी सॉरी कोई सीड को हम सॉइल में डालते हैं, तो what we do, a normal farmer also makes sure that the soil is neutralized, soil is healthy, the quality of the seed is healthy, and then we can expect good results. So that is again us. We are the one who are coming together, making an effort to bring a life into this world. So we better make it in a good way. पूरे कन्विक्शन के साथ, श्रद्धा के साथ, निष्ठा के साथ करना है, is what I keep telling. And main thing, Garbha Sanskar, I tell, you give 6 years of your life to this entire process. The next 60 years, you don't have to worry. Choice is yours. एग्जैक्टली इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग दीदी। वाओ, इट्स सो गुड। सो इट्स सो मतलब बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। गर्भ संस्कार, वुमेन वेलनेस में जो आप काम कर रहे हैं, तो हम अपने पॉडकास्ट के जैसे कंक्लूजन पे आ गए हैं। तो व्हाट यू कंक्लूड इन योर गोल्डन वर्ड्स, कि ऐसा कुछ जो आप कहना चाहें हर प्रेग्नेंट मदर से, हर प्रेग्नेंट कपल से, तो प्लीज, या फिर हर योगा लवर से, तो प्लीज आप बताएं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं 3 हिस्सों में ये कंक्लूजन करना चाहती हूँ योगा प्रैक्टिशनर्स के लिए, कि डोंट लूज फेथ ऑन द प्रैक्टिशनिंग जर्नी यू हैव स्टार्टेड. योगा की जर्नी बहुत इजी नहीं होती है. कभी कभी कांटों से भी भरी होती है, कंकड़ों से भी भरी हुई होती है. इट्स जस्ट अ टेस्टिंग टाइम. यू शुड ऑलवेज से दिस शैल टू पास, एंड कीप गोइंग up until your goal is not reached. Second thing, for yoga teachers, please make sure that the first thing which I tell all my yoga teachers who come to my training, that it's not about how much you know, it's about how ready is your student to accept what you are there to teach for. जी 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 ओके. काफी सारे टीचर्स ये गलती कर बैठते हैं कि मुझे इतना पता है. नो, बट इट्स नॉट रिक्वायर्ड. आपके आगे जो मनुष्य बैठा है स्टूडेंट की तरह, उसको वो ही इज अ काइंड ऑफ पर्सन हु इज रेडी टू रिसीव. उसकी कैपेसिटी के साथ, उसके अनुसार आपको उसको सिखाना है. इट डजेंट मैटर हाउ मच यू नो. आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट थिंग अ टीचर हैज टू अंडरस्टैंड. Third, the second thing again for teachers is, it's not about your life. It's not about your goal. It's about your students' goal. It's about the people who are coming to you for seeking solution. It's about them. It's never about you. The more you understand this, the more successful you will be, because you'll be able to be detached from the problem and probably give a better solution. एंड फाइनली, जो गर्भ संस्कार के लोगों के लिए मेरा एक संदेश है कि वही, इफ यू आर गोइंग टू प्लान द बेबी, प्लीज मेक श्योर यू आर डूइंग कंप्लीट जस्टिस टू द बेबी. बिकॉज आगे जाके ऐसे नहीं होना चाहिए कि यू फील बैड और गिल्टी फॉर नॉट डूइंग सर्टन थिंग्स विद इन अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम. बिकॉज दिस लाइफ इज वेरी ह्यूज इन अ वे. उन लोगों के लिए बहुत लंबा सफर हो जाता है जिनके आयु में सब कुछ ठीक है, उनके लिए आयु कम पड़ जाती है. सो इन बोथ द केसेस, प्लीज बी वेरी इन्फॉर्म्ड एज टू हाउ वेल प्रिपेयर्ड यू आर टू ब्रिंग इन द चाइल्ड इन दिस in this world. And as I always say, mother is the main thing. That's the motto of my entire mission. If a mother is healthy, she can build a happy family. And if the family is happy, of course, next the
अपनी फैमिली, हैप्पी नेशन एक्चुअली। यस, हैप्पी, अगर आपकी फैमिली हैप्पी है तो आपकी सोसाइटी हैप्पी होगी, अगर आपकी सोसाइटी हैप्पी है तो सराउंडिंग्स अच्छे होंगे, स्ट्रांग होंगे, अगर सराउंडिंग्स और सोसाइटी अच्छी है तो देश भी अच्छा बन सकता है। जी आपने बिल्कुल सही कहा। मैं यही कहती हूँ कि हम जो प्रेगनेंसी योगा जो करवाते हैं उनके लिए कितनी अच्छी बात है कि आप या, सोचिए पूरा सिविलाइजेशन चेंज कर सकते हैं केवल एक बीज एक करेक्ट, में से। जैसे होता है ना कि वन मतलब एक छोटा सा भी एक जो हमारा सहयोग है इस मतलब समाज को, कि हम एक बच्चे को अगर अच्छे संस्कार दे रहे हैं और वो लाइफ में आगे और बढ़ रहा है और लोगों को चीजों को फैला रहा है जो खुशबू जैसे फैलती है, तो एक पूरा का करेक्ट, पूरा सिविलाइजेशन हम अच्छे से डेवलप कर सकते हैं थ्रू प्रेगनेंसी योगा, थ्रू गर्भ संस्कार, थ्रू योग पद्धति। तो वी फील यस, सो ब्लेस्ड टू हैव ऑल ऑफ यू दीदी कि आप इतना अच्छा सोसाइटी के लिए, इतना अच्छा हमारे सिविलाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं थ्रू योग, थ्रू गर्भ संस्कार। So feel so blessed to have you on our podcast and our talks. so much. Thank you so much. Thank you so much, Monica ji, once again for giving me this wonderful opportunity to talk about yoga, my journey, my two pence of knowledge to the practitioners, and especially the very, very the what's जो करीब है मेरे दिल के, गर्भ संस्कार, जी इसके बारे में बात करने के लिए मुझे आपने यहाँ पे ये मंच दिया है। आई बी एटर्नली थैंकफुल टू यू। थैंक यू दीदी। और मैं व्यूवर से भी रिक्वेस्ट करती हूँ जो भी आपके क्वेश्चंस हो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम दीदी तक पहुंचा देंगे। और दीदी का श्योर, जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वो भी हम आपके साथ शेयर कर देंगे। तो sure, थैंक you can यू। find me, this email is there जो यहाँ पे लिखा हुआ है, and pregasyoga.com is my website. Please go there and have a look, and I'm there, I'm always at service for Garbha Sanskar. Thank you so थैंक यू much. सो मच, थैंक यू सो मच।